अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है। दो चैप्टर हमारे ख़त्म हो गए थे। मुझे टोटल उम्मीद है कि आपने दोनों चैप्टर सही तरह से तैयार कर लिए होंगे। माशाल्लाह आप लायक बच्चे हैं और ईमानदार बच्चे हैं। दो चैप्टर्स आपने तैयार कर लिए होंगे। अब तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है और तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। साथ साथ तैयार करते जाएं। रोज़ाना मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार यही बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है। तो एक और मैं बात आपको बताता चलूँ इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूँ। मुझे कुछ बच्चों ने ना, आज बॉयज़ ने एक वो तस्वीर बना के भेजी थी जिसमें वो बताया गया था कि मिस्टर चिप्स जो है वो चेंज हो चुका है। तो उसकी जगह पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की लाइफ के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने वो देखा है, ये बड़ी देर की ना बात चल रही थी। तो अभी चूंकि बोर्ड की तरफ से हमें कोई ऑर्डर नहीं आया है, हमें कोई भी मालूमात नहीं आई है, होगा भी अगर तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होना है क्योंकि अब तो सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसलिए अभी जब तक कोई न्यू खबर नहीं आती आपने इस तरफ अभी कोई ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ अपनी जो है वो पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना है। ठीक है। तो अभी इस न्यूज़ को आप इग्नोर करें। अगर कोई मालूमात हमें मिलेगी बोर्ड की तरफ से तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला सवाल है, वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद कहाँ पर रहते थे। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद कहाँ पर रहते थे। मिस्टर चिप्स लिव्ड इन ए रेंटेड रूम। रेंटेड का मतलब क्या होता है? किराया, किराए का मकान। एक किराए के जो है उन्होंने कमरा लिया था इन मिसिस विकट्स हाउस, मिसिस विकट के घर में। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मिस्टर मिसिस विकट के घर में एक कमरा किराए पर लिया था। इट वॉज ऑपोजिट टू द स्कूल जस्ट अक्रॉस द रोड। ये रोड पार करके तो स्कूल के बिल्कुल सामने ही जो था वो ये मकान था मिसिस विकट का, और मिसिस विकट के घर के मकान में उन्होंने एक कमरा किराए पे लिया हुआ था। दूसरा सवाल है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसिस विकट हाउस। अब मिसिस विकट के घर की हालत किस तरह की थी, किस तरह की उनकी हालत थी घर की। द हाउस वाज अगली, अगली बड़ा बदसूरत सा घर था, एंड शोई, और ऐसे शो मारने वाला घर था। बट डैट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे मिस्टर चिप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। डिड नॉट मैटर, इससे कोई मसला नहीं पड़ता था मिस्टर चिप्स को। इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रुकफील्ड। सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये ब्रुकफील्ड स्कूल के नज़दीक था। दिस वॉज गुड फॉर चिप्स, और ये चीज़ चिप्स के लिए बड़ी अच्छी थी। तीसरा सवाल हमारे पास, राइट अ नोट ऑन चिप्स रूम। चिप्स का जो कमरा था वो किस तरह का था। हाउ वाज चिप्स रूम डेकोरेटेड, किस तरह से सजा सजाया था। या व्हाट पिक्चर्स वर डिस्प्लेड इन चिप्स रूम, चिप्स के कमरे में किस किस्म की तस्वीरें लगी हुई थी। चिप्स रूम वाज स्मॉल, चिप्स का कमरा बड़ा छोटा था, बट वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल आरामदेह था, एंड सनी, और इसमें धूप भी आती थी। देर वर अ फ्यू बुक शेल्फ्स, किताबों की कुछ अलमारियाँ थीं। स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, ट्रॉफीज खेलने वाली जो ट्रॉफीज थी। ए मेंटल पीस, मेंटल पीस एक अंगीठी थी, मेंटल पीस अंगीठी थी। ए वॉर्न टर्की कारपेट, तुर्की का एक फटा हुआ कालीन था। एंड द पिक्चर्स ऑफ एक्रोपोलिस एंड फोरम, फोरम के उनके हीरोज हैं। ठीक है, एक्रोपोलिस और फोरम, उनकी तस्वीरें मिस्टर चिप्स ने अपने कमरे में लगाई हुई थी। चौथा सवाल है अब हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स हैव इन हिज रूम। मिस्टर चिप्स के कमरे में किस किस्म की किताबें थी, और व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड। मिस्टर चिप्स किस किस्म की किताबें पढ़ते थे। मिस्टर चिप्स हैड क्लासिकल बुक्स, उनके पास पुरानी किताबें थी। देर वर अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ तारीखी किताबें थी। एंड डिटेक्टिव नावल्स, डिटेक्टिव नावल्स का मतलब क्या होता है, जासूसी वाले नावल, डिटेक्टिव जासूसी वाले नावल थे। ही रेड, ये है लफज रीड है, लेकिन चूंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए इसको आपने रेड पढ़ना है ये लफज रीड ही है। ही रेड द नावल्स ऑफ थॉर्न डाइक, ये नावल्स के राइटर्स के नाम है, थॉर्न डाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच। ठीक है जी, ये नावल वो पढ़ा करते थे जासूसी वाले। हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज टाइम एट मिसिस विकट्स हाउस। अब मिस्टर चिप्स जो थे वो मिसिस विकट के घर में अपना वक्त किस तरह से गुजारा करते थे। या वट वर दी एक्टिविटीज ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की सरगर्मियाँ क्या थी। वट वर दी क्वाइट इंजॉयमेंट्स ऑफ चिप्स, चिप्स अपने अंदर अंदर ही अंदर खुशियाँ किस तरह से इंजॉय किया करता था। आम मानों में ये सवाल है कि मिस्टर चिप्स अपना वक्त किस तरह से गुजारा करते थे। ही स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ते। टेकिंग टी, चाय पीते। करेक्टिंग द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी, जो स्कूल की डायरेक्टरी थी ना, वो जिसमें यानी कि जिस तरह से प्रॉस्पेक्टस आप समझ लें, कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस नहीं होता, उस तरह से वो उसको पढ़ता था और उसमें तब जो गलतियाँ होती थी उनको सही करता था।
राइटिंग लेटर्स, दोस्तों को खत लिखता। एंड रिमेंबरिंग ओल्ड डेज एंड ओल्ड फेसेस, पुराने दिनों को याद करता, अपने माजी को, और अपने स्टूडेंट्स के चेहरों को याद किया करता था। ठीक है जी, 5 सवाल हो गए। अब छठा सवाल क्या है, व्हाट वाज द जॉब ऑफ मिसेस विकेट, मिसेस विकेट क्या काम करती थी। मिसेस विकेट कौन थी जिनके घर में मिस्टर चिप्स किराए पे रहता था। या राइट ऑन मिसेस विकेट, नोट ऑन मिसेस विकेट, मिसेस विकेट पर नोट लिखना है। मिसेस विकेट वाज द लैंड लेडी, लैंड लेडी मालिक मकान थी, ऑफ द हाउस वेयर चिप्स लिव्ड, जिस घर में चिप्स किराए पे रहता था उसकी मालिक मकान मिसेस विकेट थी। शी वाज द इंचार्ज ऑफ लाइनन रूम, लाइनन रूम भला किसको बोलते हैं, स्टोर रूम, जिसमें कॉलेज का स्कूल का पुराना जो है वो पुरानी चीज़ें पड़ी हों, स्टोर रूम की इंचार्ज थी ब्रूफील्ड स्कूल में। शी वाज लविंग, बड़ी मोहब्बत करने वाली खातून थी, एंड काइंड लेडी, और बड़ी मेहरबान खातून थी। हाउ डिड चिप्स सर्व हिज गेस्ट्स, चिप्स अपने मेहमानों की खातर तवाज़ो किस तरह से करता था। और हाउ डिड चिप्स एंटरटेन हिज गेस्ट्स, दोनों का मतलब एक ही, एंटरटेन करना, ये सर्व करना एक ही मतलब है, खातर तवाज़ा करना, खिदमत करना। मिस्टर चिप्स के पास जो मेहमान आया करते थे उनकी खातर तवाज़ो किस तरह से किया करता था। मिस्टर चिप्स सर्व्ड हिज गेस्ट विद टी, उनको चाय पिलाता है, एंड वालनट केक, और साथ में वालनट केक खिलाता था, अखरोटों वाला केक। ही आल्सो सर्व्ड विद क्रम्पट्स, क्रम्पट्स का मतलब था कुलचे, नान कुलचे, सोक्ड, जो डुबे होते थे इन बटर, मक्खन में डबो कर उनको कुलचे जो है वो पेश किया करता था अपने मेहमानों को। 8वां सवाल भी बड़ा अहम सवाल है, हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज टाइम मनी, अपने पैसे किस तरह से खर्चता था मिस्टर चिप्स। या फिर व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ चिप्स, चिप्स की फाइनेंशियल माली हालत किस तरह की थी। चिप्स हैड नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चिप्स को कोई माली मसला नहीं था। हिज पेंशन वाज इनफ, उसकी पेंशन काफ़ी ज़्यादा थी, टू मीट हिज नीड्स, कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। हिज मनी वाज आल्सो इन्वेस्टेड इन सेफ स्टॉक्स, सेफ स्टॉक का मतलब सरमायाकारी, वो अपने पैसे सरमायाकारी में भी इन्वेस्ट लगाया करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे 8 जो हैं वो सवाल हो गए हैं चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 3 के 8 सवाल हमारे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, कल जुमा है, तो कल आपको मैं ये चैप्टर भी ख़त्म करवा दूंगा, फिर आपके पास हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। इनको आप सही तरह से तैयार करें, बार बार कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।